कई जिंदा मछलियां खाने के बाद टोरिको की ताकत अचानक बहुत बढ़ गई। उसने बस हल्के से हाथ घुमाया और सैकड़ों मीटर दूर खड़ा एक विशाल टावर बीच से दो हिस्सों में कट गया। यह सब उसकी बेहद कठिन ट्रेनिंग का नतीजा था। उधर कोमात्सु भी अपनी कला आजमाने की तैयारी कर रहा था। वह एक दुर्लभ पफर व्हेल जैसी मछली को काटने वाला था। सिर्फ उसका नाम सोचकर ही उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उसकी कीमत करोड़ों में थी। लेकिन उस मछली के अंदर एक जहरीली थैली छिपी हुई थी और जरा सी गलती पूरी मछली को बेकार बना सकती थी। इससे पहले कोमात्सु कई बार असफल हो चुका था और केवल एक बार ही सफल हुआ था। लेकिन अब उसने सिर्फ एक पल में बड़ी आसानी से जहरीली थैली बाहर निकाल दी। मछली को इसका एहसास तक नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता ही नहीं चला कि उसका जहर पहले ही निकाला जा चुका है। शू ने कहा कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। एडवांस ट्रेनिंग पूरी होने के बाद वे मछली को इतनी सफाई से काट पाएंगे कि अगर सिर्फ उसका सिर भी बचे तो वह कुछ देर तक जिंदा रह सकती है। हर दिन की ट्रेनिंग के साथ उनका ध्यान और भी मजबूत होता गया। अब उनके आसपास रखी मोमबत्तियां छोटी सी भटकन से भी नहीं बुझती थीं। हाथों जैसी आकृति वाले फूल पल भर में खिल उठते थे और वे अंडों जितने नाजुक चावल के दानों को भी आसानी से उठा लेते थे। यहाँ तक कि कैक्टस और पुडिंग को मिलाना भी उनके लिए मुश्किल नहीं रहा। टोरिको के वार सीधे लेकिन बेहद ताकतवर थे। वहीं कोमात्सु की काटने की रफ्तार हर दिन और तेज होती जा रही थी। जब वे अपनी प्रगति का जश्न मना रहे थे, तभी अचानक उनका मास्टर आसमान से नीचे उतरा। तीनों तुरंत इधर उधर कूदकर बच गए और जब धूल हटी तो वहाँ एक विशाल गड्ढा बन चुका था। टोरिको और कोमात्सु यह देखकर पूरी तरह हैरान रह गए। अब से उनका मास्टर खुद उन्हें ट्रेनिंग देने वाला था। वह उन्हें एक शांत तालाब के पास ले गया और कहा कि वे बबल फ्रूट पकड़ने की कोशिश करें। टोरिको ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। बबल फ्रूट उसकी हथेली पर आते ही बर्फ जैसा ठंडा लगा, लेकिन इस बार वह फटा नहीं। आखिरकार वे सफल हो चुके थे। हालांकि वह असली फल नहीं था, वह सिर्फ ट्रेनिंग के लिए बनाया गया मॉडल था। असली बबल फ्रूट मंदिर के गुप्त क्षेत्र में छिपा था और वहीं असली परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। सिर्फ वही व्यक्ति बबल पथ पार कर सकता था जो महान गवर्नमेंट स्क्रॉल पाने के योग्य हो। लेकिन एक शर्त थी, उस रास्ते से सिर्फ एक इंसान गुजर सकता था। बबल फ्रूट बेहद शर्मीला और संवेदनशील पदार्थ था। अपने भरोसेमंद मास्टर के अलावा वह सिर्फ एक और व्यक्ति को स्वीकार कर सकता था। इसलिए टोरिको मास्टर के साथ उस गुप्त क्षेत्र में चला गया, लेकिन वह लगातार चलता रहा। फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। उसके आसपास पानी की एक बूंद तक नहीं थी और वह रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पूरा एक हफ्ता गुजर गया। टोरिको पूरी तरह थक चुका था। उसकी ताकत जवाब दे चुकी थी और आखिरकार वह जमीन पर गिर पड़ा।